औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 62 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 62 को कल हमने शुरू किया लेकिन आधी रह गई। कल आयत नंबर 62 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा है। किसी इंसान को मैं उसकी हैसियत, हिम्मत और औकात से ज़्यादा नहीं आजमाता। डिटेल कल गुजर चुकी। बहुत सारे लोग आजमाइश में पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। बहुत सारे लोग आजमाइश में ख़ुदकुशी करते हैं, नहीं करनी चाहिए, कबीरा गुनाह है। बहुत सारे लोग आजमाइश में बहुत सारे ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आजमाइश से अल्लाह तबारक व तआला बचाए। और मोमिन होने के लिए आजमाइश शर्त है, ये भी एक बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि इंसान को उसकी वसअत से ज़्यादा नहीं आजमाता। वसअत से ज़्यादा ना आजमाने का मतलब शरीयत के कानून और शरीयत इस्लामी ऐसे बनाए गए हैं, इल्हामी शरीयत, इल्हामी कानून कि जो इंसान की फितरत के मुताबिक हों। उनमें इतनी सख्ती अल्लाह तबारक व तआला ने हरगिज़ नहीं रखी कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। ऐसे इतनी सख्ती अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कानून, किसी शरीयत में नहीं रखी। यहाँ यानी जो लोग बहाना बना के गलत काम कर बैठते हैं और कहते हैं कि हम मुश्किल में थे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मैंने इंसान की फितरत के मुताबिक, इंसान की बर्दाश्त के मुताबिक हर एक चीज़ को मैनेज किया है ज़िंदगी में। और फरमाया कि वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक़, और हमारे पास किताब मौजूद है, लिखा हुआ मौजूद है जो कि हक़ और सच बोलेगा। यानी जो इंसान ने अमाल किए हैं, अमाल की तरफ मुतवज्जे किया फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो अमाल किए, ये नहीं होगा कि क़यामत के दिन इंसान कहे कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई, फ़लाँ ने ज़्यादती कर दी, लिखने वाले से ज़्यादती हो गई, बोलने वाले से ज़्यादती हो गई। और ये कि अल्लाह तबारक व तआला पर भी बाद लोगों ने दुनिया में कहा कि अल्लाह ने ज़्यादती कर दी, ज़्यादा कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उस वक्त ऐसा कहने की किसी के पास कोई गुंजाइश या मजाल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने किताब फरमाया कि लिखी हुई मौजूद होगी। लिखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने करामन कातिबैन को रख लिया, जो नेक और बुरे अमाल को दोनों को लिख रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को अमाल लिखने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि उसको दिखाए जाएं या उसके सामने लिख के पेश किए जाएं। वो इंसान की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसका रिकॉर्ड रखा। और फिर सूरह यासीन के मुताबिक ये है कि इंसान के मुंह पे मोहर लग जाएगी, ज़ुबान पे, और उसके हाथ बोलेंगे और पाँव बोलेंगे। हाथ गवाही देंगे, पाँव गवाही देंगे एक दूसरे पे। जो काम इंसान के जिस उज़्व से सरजद हुआ वो खुद उसकी गवाही देगा। और इंसान फिर ये भी एक अमालनामे के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अमालनामे का रिकॉर्ड जब इंसान के सामने रखा जाएगा और ख़ुद इंसान से कहा जाएगा कि पढ़, कोई कमी तो नहीं रहेगी नेक अमाल में, और इंसान पढ़ के कहेगा कोई नहीं। फिर अचानक अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके नेक अमाल ज़्यादा कर दिखाएंगे। वो कहेगा या अल्लाह ये किधर से? अल्लाह तबारक व तआला उसे बताएंगे बुले बिसरे जो तुमने कर दिए वो ये अमाल है। फरमाया कि यंतिकु बिल हक़, सच्चाई के साथ बोलेगा, वहुम ला युज़लमून, और किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। एक बात मैं फिर वाज़ेह करती चलूँ और बार बार कहती हूँ मैं कि अमाल के बग़ैर ईमान की वैल्यू है, ईमान के बग़ैर अमाल की वैल्यू नहीं है। कोई कितना ही नेक अमल करता रहे और अगर वो ईमान नहीं लाता तो उसके अमाल काउंट नहीं किए जाएंगे, उसका अजर नहीं मिलेगा। दुनियावी ज़िंदगी उसके बदले में उसको दे दी जाती है, बल्कि कहीं ज़्यादा। और बात ऐसे भी फ़िरके हैं जो ये कहते हैं कि अमाल मानी नहीं रखते। आखिरत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन अमाल की बेस पे फ़ैसला नहीं फरमाएंगे। अल्लाह हमारे अमाल के मोहताज नहीं है। अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है, शकूर है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह हमारे अमाल का मोहताज नहीं है, वो अपने रहमत के मुताबिक फ़ैसला करता है। लेकिन इंसान को अमल करने का जब हुक्म दिया उसने अमना व आमिलुस सालिहात और शर्त रख दी, तो इंसान की फर्माबरदारी का तकाजा ये है कि वो नेक अमल करे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने फर्माबरदारी करे। और फर्माबरदारी करे और उसके बाद उसका अंजाम अल्लाह पे छोड़ दे कि अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर देंगे या अजर नहीं देंगे। दुआ वक्तन ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे और हमारे अमाल को कबूल फरमा। और इन मामूली से और ये जो ना होने के बराबर अमल हैं, इनको उस तरह बना के कबूल कर जिस तरह तू चाहता है। और ये नहीं कि बगावत नहीं करनी चाहिए और टोटल अमल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाद लोगों को ये कहते हुए सुना है
कि वो कहते हैं कि हमारे अमाल नेक अमल हमने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, कोई ज़्यादा नहीं किए हुए। इंसान की पूरी ज़िंदगी के अगर अमल काउंट किए जाए तो उसके एक सांस के बदले में काफ़ी नहीं होते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, उसने इंसान के लिए छोटी छोटी चीज़ों के गैर महसूस तौर पे अजर रखे हुए हैं, और वो गैर महसूस तौर पे कि इंसान खुद भी उसको महसूस नहीं करता कि उसके लिए अजर है इसमें होगा। वो आदतन भी कोई काम कर जाता है अच्छा, तो उसके खाते में अजर लिख दिया जाता है, और क़यामत के दिन वो अजर उस वक्त सामने आएगा जिस वक्त इंसान मायूस हो चुका होगा। और बुराई का अल्लाह तबारक व तआला गुनाह लिखते हैं, लेकिन जब तक बुराई नीयत से सरजद ना हो, जब तक नीयत करने से भी बुराई लिखी नहीं जाती, बल्कि उसको अल्लाह तबारक व तआला डिले करवा देता है। जब तक कि उस बुराई पर अमल ना किया जाए, जब तक वो अमाल नामे में डाली नहीं जाती। लेकिन नेकी का ये हाल है कि अल्लाह तबारक व तआला, इंसान नियत करता है, नेकी करे या ना करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल नामे में डलवा देते हैं। और फिर ये भी कि वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे डिपेंड करता है। बाज़ को अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना तो हर सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हुआ है कि 10 गुना बढ़ा के दूंगा नेक अमल करने वालों को, और कम से कम 10 गुना का ज़्यादा से ज़्यादा 700 या इला आखिर की कोई हद नहीं। इंसान के खुशू और खुजू पर, इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है, कितना खुशू और खुजू से उसने अमल किया, किस तरह उसकी नीयत थी, कितने मुश्किल हालात में उसने उस अमल को किया, और उस पर कितने दबाव या कितना मुश्किल था, कितने असर पड़ा उस पर। ये सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं, और फिर अमल का अजर बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इला 700 गुना या उससे भी आखिर बढ़ा देता है। वो वक्त पे, हालात पे, और इंसान की नीयत पर, और अल्लाह तबारक व तआला के मूड रहमत पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह इंसान के साथ नेक अमल इंसान को किस तरह अजर देता है। अमाल के जो लोग कहते हैं कि वैल्यू नहीं है, उनकी गलतफहमी है ये। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, अम्मा मन सकुलत मवाज़िनहु, जिसका नेक अमाल नामा ज़्यादा होगा, वज़नी होगा, फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, वो हंसी खुशी और मनपसंद ज़िंदगी में होगा। अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़िनहु, जिसका नेक अमल कम होंगे तराजू में, वो उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। मा अदराका मा हिया, तुम्हें क्या पता हाविया क्या है? नारुन खामिया, अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। और बाज़ दफ़ा उस आग को तत्तालिउ अलल अफ़िदा, दिलों तक को झुलस डालेगी। फ़ी आमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे स्तूनों में भड़का के इंसान को उसमें डाल दिया जाएगा। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई, और अज़ाब के लिए वईद सुनाई, और इंसान को वक्तन फ़क्तन डरा के, खुशखबरियाँ दे के अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की, अपनी रहमत का उम्मीदवार करने की कोशिश की। लेकिन इंसान ने हमेशा बगावत की, और जिसने बगावत की उसने दुनिया में अंजाम पाया, और दुनिया में अंजाम जो रह गया आखिरत में भी अंजाम, दुनिया में भी अंजाम और आखिरत में भी। दुनिया में ज़िल्लत और रसवाई, और आखिरत में जहन्नम का अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया। लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। फिर मैं ये कहूँगी कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बुराई की, कुफ्र किया और शिर्क किया, और आखिर दम मरते दम तक करते रहे। उनके लिए जिन्होंने तौबा कर ली और बुरे अमल से बाज आ गया और आइंदा ना करने का अहद कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला है। उनके अमाल पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें, सो ताअवुन करें। अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।